मुल्क भर में कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन का अमल 2 दिन बाद शुरू होने जा रहा है। 5 लाख वैक्सीन की पहली खेप आज चीन से पाकिस्तान पहुंच गई है और ये वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स को दी जाएगी, जिसके लिए 4 लाख से ज़ायद हेल्थ केयर वर्कर्स खुद को रजिस्टर्ड करा चुके हैं। वजारत सेहत के मुताबिक कल तक तमाम सूबों में वैक्सीन की तकसीम मुकम्मल होगी और 3 फरवरी से मुल्क भर में एक साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज हो जाएगा। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में वैक्सीनेशन मराकज़ कायम किए जा चुके हैं और वैक्सीनेशन का तमाम अमल डिजिटल तरीकाकार से कंट्रोल किया जाएगा। अभी चीन से वैक्सीन आई है, उसके बाद बरतानिया से वैक्सीन आएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर ने ऐलान किया है कि 6 महीने में बरतानिया से 17 मिलियन यानी 1 करोड़ 70 लाख डोजेज आ जाएंगी। पहले मरहले में हेल्थ केयर वर्कर्स, फिर 65 साल से ज़ायद उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। मगर लोगों के जहन में सवालात हैं कि वो कैसे खुद को रजिस्टर्ड कराएं, कैसे उनको वैक्सीन लगेगी। इसके अलावा वैक्सीन के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात हैं। उन सब का जवाब देने के लिए डॉक्टर फैसल सुल्तान, बावने ख़ुसूसी वज़ीर आज़म बराए सेहत, हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर चाइना से 5 लाख डोजेज़ आ गई हैं, मज़ीद 1 करोड़ 70 लाख डोजेज़ बरतानिया से आएंगी। लोगों के जहन में सवालात हैं, अगर वो मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं तो जो सरकारी अस्पताल के लोग हैं उनका क्या होगा, और जो प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल के लोग हैं वो खुद को कैसे रजिस्टर्ड कराएं, उन्हें कब मिलेगी। 65 साल से ज़ायद के जो लोग हैं उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें वैक्सीन लगनी है, वो कैसे खुद को रजिस्टर्ड कराएं, ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे होगा? बहुत अहम सवाल है जी, क्योंकि जब इतनी बड़ी आप वैक्सीन डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो उसमें नज़्म ज़ब्त और ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का बहुत अहम रोल है। तो जो पहले बताता चलूं कि जो तो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके बारे में जो तरीक़ाकार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उसमें हम जो ये वैक्सीन है ये फराहम कर देंगे सूबों को, उनके साथ बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन रही है ये जांचने के लिए कि उनकी क्या तैयारी है, हमारे पास उनको सपोर्ट करने के लिए क्या तरीका है। और उन्होंने जो तमाम हमारे उनके फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको रजिस्टर कर रखा है और वो एक तरीके के मुताबिक यानी, और वो क्या तरीका होगा वो इस तरह से कुछ होगा कि उनके जो हाई रिस्क हॉस्पिटल्स हैं जहां सबसे ज़्यादा कोविड के मरीज़ हैं और जहां सबसे ज़्यादा कोविड के मरीज़ों का बोझ रहा है या है, वहां से शुरू करेंगे और फिर बतदरीज वो अपने बकिया फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर करेंगे। इसकी तमाम लिस्ट्स जो हैं वो हमारे नेशनल डैशबोर्ड में मौजूद हैं और हम उनको असिस्ट कर रहे हैं उनकी प्रायोरिटी के मुताबिक कि वो नाम कैसे सिलेक्ट किए जाएं। तो एक पूरा तरीकाकार इसमें बना दिया जा चुका है। अच्छा, उसके बाद जब ये मरहला ख़त्म हो जाएगा, हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं उनको कवर कर दिया जाएगा, तो जैसे हमने जिक्र किया था कि फिर जो सिटीजन्स हैं हमारे पाकिस्तानी शहरी जो हैं, और हम शुरू करेंगे 65 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए। अच्छा, उसमें नादरा के डेटाबेस में हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन मौजूद है और फिर उसमें भी एक तरीका हमने वजह किया है। वो आप बड़ा ये चलता रहा 1166, उसके बारे में भी क्लियर कर दूं। वो सिस्टम रेडी है, सिर्फ उसको ऑपरेशनल इसलिए नहीं किया कि अभी वैक्सीन हम जनरल पब्लिक को देना शुरू नहीं हुए, लेकिन वो इंशाल्लाह उसी तरह से होगा जैसे डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो उसमें फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको जवाब आ जाएगा उस SMS पे कि आपका किस वैक्सीन सेंटर में और किस दिन आपकी अपॉइंटमेंट है, ताकि आप आराम से जाके बगैर रश और भीड़ और बगैर किसी तकलीफ के अपनी वैक्सीन लगा सकें। तो इस पर काफ़ी मेहनत हुई है, काफ़ी ट्रेनिंग हुई है, इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हुई है। मैं समझता हूं कि आपको खुशी होगी जब इंशाल्लाह ये सिस्टम रोल आउट होगा। और सब लोगों के जहन में ज़रा कुछ अहम सवालात हैं। एक तो ये कि जो चीन से वैक्सीन आ रही है उसकी कामयाबी का रेट क्या है। दूसरा सवाल लोगों के जहन में है कि जी साइड इफ़ेक्ट्स तो कुछ नहीं है जब वैक्सीन हमें लगाई जाएगी। जब रियासत इंतज़ाम कर रही है तो रियासत की तरफ से आपका आवाम को पैगाम क्या है कि उन्हें आगे बढ़कर ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, इसकी अफादियत है? क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलना शुरू हो जाती हैं, मनफी खबरें चलना शुरू हो जाती हैं बगैर किसी तस्दीक के। बिल्कुल जी। एक तो ये है कि जो साइनोफार्म है इसकी तकरीबन 80-85% के करीब रिपोर्टेड एफिकेसी है। जो एस्ट्राजेनेका है उसकी भी 70 और 90% की रेंज में है। तो ये मौसर वैक्सीन्स हैं और इंशाल्लाह बिल्कुल लगानी चाहिए। साइड इफेक्ट्स जी मेरे ख्याल से बाजू में थोड़ा सा जो टीके का थोड़ा सा दर्द होता है वो, और उसके 1 आध दिन तक थोड़ा सा, जैसे आपको पता है किसी भी टीके के बाद थोड़ा सा शोर हो सकता है। इसके अलावा कभी हल्का फुल्का बुखार, कोई ऐसा मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल लगवानी चाहिए ये वैक्सीन, इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूं कि इसमें तमाम जो आलमी माहिरीन हैं उनकी 2 टोक राय है कि ये वैक्सीन लगे। कोई ऐसे साइड इफेक्ट्स नहीं हैं जिनके बारे में कोई परेशानी की जाए। जैसे हुकूमत ने ऐलान किया है कि स्टेजेस में आएगी और फिर आवाम को लगाई जाएगी और मुफ्त लगाई जाएगी, क्या प्राइवेट सेक्टर भी ये वैक्सीन मंगा सकता है और कमर्शियली ये बेची जा सकती है पाकिस्तान में?
अच्छा, इसमें जो कि हमने दो तरह से प्रोक्योरमेंट का सोचा था, एक तो ये गावी और कोवैक्स के जरिए, या फिर जो हुकूमत डायरेक्टली खरीद करे। लेकिन तीसरा जो प्राइवेट सेक्टर का है, हम रोकना नहीं चाहते, उसके लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने शुरू कर दिया। एक आध कोई छोटी सी ब्यूरोक्रेटिक हल्की फुल्की सी हर्डल है, प्रोसेस की हर्डल है, वो इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी अगले एक आध दिन में, तो वो भी मुमकिन होगा। लेकिन उसमें प्रैक्टिकली एक चीज हमने ज़हन में रखनी है, वो ये कि जब इस वक्त ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई जो है वो इतनी शॉर्ट है, तो किसी प्राइवेट इंपोर्टर को इतनी आसानी से यह भी नहीं मिलेगी। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि आइंदा आने वाले हफ्तों और महीनों में यह बिल्कुल मुमकिन होगा और हम उसको एनकरेज करेंगे, हम बिल्कुल रोकेंगे नहीं। क्योंकि अगर कोई प्राइवेटली लेके खरीद कर लगवाना चाहता है ओवर एंड अबव, अगर मतलब जो गवर्नमेंट कर रही है, जो फ्री मिलेगी, उसके अलावा अगर कोई करना चाहता है तो हम उसको रोकेंगे नहीं, बल्कि फैसिलिटेट करेंगे। अच्छा, और जो कोरोना की दूसरी लहर है, अब ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान को उतना नुकसान इस दूसरी लहर ने भी नहीं पहुंचाया। ज़ाहिर अवाम एहतियात करें, मगर जो दूसरी लहर है उसमें भी जितना नुकसान मगरबी ममालिक में हुआ है उतना नुकसान नहीं किया है और ये गुजर गई है, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल जी, बड़ी हमारे ऊपर मेहरबानी है अल्लाह की, और आई थिंक हमारी जो मजमूई तौर पे कोशिशें हैं उसका भी असर है इसमें। बात यह है कि अगर आप बहुत सारे यूरोपीय ममालिक को देखें तो उनके यहाँ जिस तरह से अमवात में या उनकी जो शहरी ज़िंदगी है, मजबूरी ज़िंदगी पर जिस तरह असरअंदाज हुई है ये सेकंड वेव, उस तरह से हमारे यहाँ नहीं हुई। हमें ज़ाहिर है कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ी हैं, तकलीफ़ें भी हमने उठाई हैं, स्कूल और कॉलेज बंद हुए, हमारे रेस्टोरेंट की इंडस्ट्री जो है उसको वो सफ़र हुई है इस तरह से। उसके अलावा शादी हॉल वगैरह जो हैं उधर जो हैं पाबंदियाँ लगी। लेकिन ये मिलजुल के एक एफर्ट करके इस बीमारी की दूसरी लहर जो है वो भी नीचे आना शुरू हो गई है। लेकिन ये वैक्सीन के साथ साथ मैं फिर आपके ज़रिए, आपका बहुत देखा जाता है शो, मैं ये चाहता हूँ कि हम एक मैसेज दें कि देखिए, ये जब तक हम एहतियाती तदाबीर अपनाए रखेंगे, ये हमारे जो एक्शंस हैं इनके इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ये नहीं हो सकता कि हम इस वक्त बिल्कुल एहतियात छोड़ दें।